नमः शिवाय। महाकाल की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी भावना के साथ हम अपनी राहु आपकी कुंडली में श्रृंखला का अगले भाग पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे कि हम पहले ये 3 ग्रहों की युति के बारे में बता चुके हैं। आज हम लेंगे शुक्र की युति राहु के साथ और शनि की युति। अब एक चीज का यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये युति किस भाव में हो रही है। उसके बारे में हम अपने आगे आने वाले भागों में भी चर्चा करेंगे कि किस भाव में हो रही तो उसका क्या प्रभाव होगा। परंतु मुख्य रूप से इसका किस तरह से प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव या अच्छा प्रभाव, और इसको हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम राहु और शुक्र की युति के बारे में बात करेंगे। राहु आप सभी इतने समय में समझ गए होंगे और पहले भी पढ़ा होगा कि बहुत विस्तार का कारक हो जाता है, अनलिमिटेड देता है, भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। और शुक्र धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य, विलासिता सभी का कारक होता है। तो जब शुक्र जो है राहु के साथ जुड़ेगा और यदि इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तो आपको देगा तो बहुत, सौंदर्य भी देगा, विलासिता भी देगा, आप अट्रैक्ट होंगे दूसरे की तरफ बहुत आसानी से, और उसी राह पर चलते चलते आप कुछ गलत कदम भी उठा लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यदि लें इसको, तो शुक्र और राहु की युति यदि 4th हाउस में होती है, 4th हाउस आपके घर का कारक होता है, आपकी मन की शांति का कारक होता है, वाहन का कारक होता है, आपको दिलवाएगा नो डाउट, वाहन भी, धन भी, सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मानसिक शांति को अफेक्ट करेगा ये। क्यों? क्योंकि जब एबंडेंस में चीजें आती हैं, बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, तो संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि शुक्र और राहु की युति 7th हाउस में बन जाए, 7th हाउस आपके पार्टनर का है, अब वहां पर ये होगा कि हो सकता है कि आप में अनबन हो जाए, आपके रिश्तों में खटास आ जाए। तो इन सब चीजों से आपको बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर का सम्मान करना सीखें, उसको आदर करना सीखें, और एक बैलेंसिंग लाइफ में जरूर बनाएं, उसको सुने, बहुत जरूरी हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के उसमें शनि और राहु की यदि शुक्र और राहु की युति हो गई तो आप ये मान के चलिए, आपको कोई भी प्रेडिक्शन यही दे देगा कि आपका तो डिफरेंसेस आ सकते हैं, हो सकता है अलगाव हो जाए, पर ये जरूरी नहीं है। बात शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो जाती है और ये जातक के स्वयं के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है कि वो इन चीजों को कैसे डील करता है। तो घबराइए मत, बस थोड़ा सा अपने मन को स्ट्रांग बनाइए और उसको बैलेंस करने की जरूरत होती है। इसी प्रकार हम आते हैं शनि और राहु की युति पर। शनि कर्म के देवता और राहु तो फिर राहु ही है। और एक चीज और याद रखिएगा, राहु जिस भी ग्रह के साथ जिस भी भाव में होता है वो आपके पूर्व जन्म की इच्छाओं को लेकर के आता है। मतलब वो आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी, उस काम को आपको इस जन्म में पूरा करना है। शनि स्वयं कर्म के देवता है, तो शनि और राहु यदि लगन में बैठे हुए हैं, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें बहुत सारी दृष्टियां भी काम करेंगी, लेकिन एक हम मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि ये जातक अपने पिछले जन्म के कर्म स्वयं के लिए छोड़ के आया था, स्वयं के लिए कुछ इच्छाएं थी, तो वहां से वो कैरी फॉरवर्ड किया है इस जन्म में, और यहाँ इसको अपना एक कार्मिक अकाउंट पूरा करना पड़ेगा। और यदि वो पूरा नहीं होता है फिर वो नेक्स्ट जन्म में पूरा होता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई यदि शनि के साथ में राहु है तो ये चाहत पिछले जन्म से इस जन्म में आ रही है, और हमें इस कर्म बंधन से यदि मुक्त होना है तो आपको ये कोशिशें करनी पड़ेंगी। अब मान लीजिए 10th हाउस में इसकी युति हो जाती है। 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, आपके स्टेटस का है, सम्मान का है, तो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप उस चीज से वंचित रह गए और आपकी बहुत इच्छा थी, आप इस जन्म में उसको लेकर के आए हैं। आप कर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है कि इससे आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, और अच्छी बात है, प्रोग्रेशन बुरी बात नहीं है, लेकिन आप पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गए तो वहां मुश्किलें खड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, फिर आपकी 2 3 4 बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ आपका इंटेंट ये भी होना चाहिए कि यदि मैं फैक्ट्री डालता हूं तो उससे इतने लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही मेरा भी भला होगा। लेकिन सिर्फ फोकस सिर्फ अपने पे ना रहे,
हम दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचेंगे, तो हम वहां पर राहु की जो गलत चीजें हमको इफेक्ट डाल सकती हैं वो बिल्कुल भी नहीं डालेंगी। जैसे राजा जनक के बारे में हम सभी जानते हैं, महलों में रहते हुए भी उसमें इंटेंगल नहीं थे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे, डिटैच रहते थे। तो इसी वजह से यदि हम राहु की युति के बारे में जब बात करते हैं तो हम बिल्कुल भी घबराएं ना, बस थोड़ा सा बैलेंस करें। और यदि कोई भी आपको डराने की कोशिश करता है तो आप डरे ना, क्योंकि आजकल इन सब के नाम पे डराया बहुत जा रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप थोड़ा सा उसको समझेंगे, बैलेंस करेंगे, तो ये ग्रह आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। परमात्मा सबका भला करे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।